हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अमित सर ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं। सारे भाग वाइज बताया जाएगा। जितने भी भाग हैं इसमें सभी भागों में थ्योरिकल पार्ट से स्टार्ट है और इसमें जितने भी आप लोग के मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके गणितीय क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी सॉल्व किया गया है। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोग को पेपर में आता है बच्चों, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आगे उन सभी क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया जाएगा, उन सभी क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे जानने से पहले हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। जिसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं और इसको केमिकल चेंजेस कहते हैं इंग्लिश में। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन जानने से पहले हमें भौतिक गुण के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक गुण बच्चों अवस्था, जैसे ठोस अवस्था कितनी होती है? 3। ठोस, द्रव और गैस, इनमें परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होना, किसमें? रंग में परिवर्तन हो जाना और गंध में परिवर्तन हो जाना। गंध में क्या हो जाना? परिवर्तन हो जाना। क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक गुण कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसका भौतिक गुण क्या हो जाए? बदल जाए। भौतिक गुण क्या हो जाए बच्चों? बदल जाए। ऐसे पदार्थ जिसका ऐसा परिवर्तन जिसका भौतिक गुण बदल जाए, वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं बच्चों। जैसे देखिए, ये बर्फ है। क्या है बच्चों? बर्फ है। तो बर्फ से अगर हम इसको क्या करें, तापमान इसका बढ़ा दें, इसको हम हीट करें, तो क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? पानी बन जाता है। देखिए, इसका अवस्था बदल रहा है ना। पहले ये ठोस था। पहले क्या था? ठोस था। पहले क्या था? ठोस था। ठोस से क्या हो गया? द्रव हो गया। पानी जब बन गया तो क्या हो गया बच्चों? द्रव हो गया। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाप। क्या बन जाएगा? ये भाप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस। क्या बन गया बच्चों? गैस बन गया। जब इसका अपोजिट देखिए, जब हम इस भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। जब पानी को हम करेंगे और ठंडा तो क्या बन जाएगा बच्चों? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। भौतिक अवस्था में क्या हो जाए बच्चों? परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? एक पॉइंट और है, भौतिक परिवर्तन में बच्चों नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आप याद रखिए। देखिए, यहाँ पे आप बताइए, बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन गया। बर्फ़ से क्या बन गया? पानी बन गया। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। बस ये बर्फ़ था, पहले ठोस था, अब द्रव में हो गया है।
इसके अवस्था में केवल परिवर्तन हो गया है, इसके अवस्था में केवल परिवर्तन हो गया, इसमें नया पदार्थ नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पानी को हम ठंडा करें तो ये क्या हो जाएगा, अगेन बर्फ बन जाएगा, दोबारा से क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बच्चों नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका डेफिनेशन आप लोग देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणधर्म और इसका रासायनिक गुण क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इसमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे में आप कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया तो एक क्या बना, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक हम एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों आप लोग को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बच्चों जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन होता है, जब अभिक्रिया कराते हैं इन दोनों का, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, 1 अणु होती है। तो जब इन दोनों का हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस O2 क्या बनता है, H2O बनता है, पानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, पानी का निर्माण होता है। देखिए एक नए पदार्थ कैसे बना, हाइड्रोजन क्या एक गैस है, जो हम LPG जो गैस यूज करते हैं बच्चों घरों में, वो उसका 3 गुना ज़्यादा ये ज्वलनशील गैस होता है हाइड्रोजन। कितने गुना का ज़्यादा होता है बच्चे, 3 गुना। और ऑक्सीजन क्या है आपका, ये भी एक गैस है, ये भी एक क्या है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है। जब 2 ज्वलनशील गैसों को मिलाया गया, अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, पानी बना। दोनों से विपरीत एक नया पदार्थ बना, पानी बना, जो कि पानी किसका काम करता है बच्चों, आग को बुझाने का कार्य करता है, और ये दोनों आग लगाने के कार्य करते हैं। तो एक नया पदार्थ बना जो कि आग को बुझाने का कार्य करता है। समझ में आया बच्चों। अब अगला टॉपिक से बच्चों, अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनाता है। मैंने अभी बताया आप लोग को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया गया तो एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ मिला, जल का निर्माण हुआ। तो एक नए गुणधर्म के साथ एक नए पदार्थ का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है, एक नए पदार्थ बनाता है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बन जाना, दूध से क्या होता है बच्चों, जब दूध से दही बन जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। दही को हम दोबारा बच्चों दूध नहीं बना सकते, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ वहाँ पे, तो दूध से दही बन जाना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूसरा है भोजन का पकना, भोजन का पकना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। मान लीजिए कि मैग्नीशियम आपका है Mg प्लस वायु में O2, तो क्या होता है बच्चों, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये मैग्नीशियम है, जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं रिएक्शन अभिक्रिया तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब अगला टॉपिक है बच्चों आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, यहाँ पे 5 अभिलक्षण बताए गए हैं बच्चों। गैस का उत्सर्जन, मैं अभी आप लोग को 5 के बारे में समझाऊंगा। तापमान में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना और अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, इन 5 के बारे में अभी समझते हैं बच्चों।
तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 अभिलक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोग का एक यहाँ पे जार बना दिया, एक आर्क है। इसमें आप जब इसमें रिएक्शन किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक, मतलब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच क्या होता है बच्चों, जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, H2 हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बनता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उसमें से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस उसमें क्या होता है, बनता है। समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरे अभिलक्षण के बारे में समझते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, तापमान में परिवर्तन होना। तापमान में परिवर्तन होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मान लीजिए कि मटका है, मटके में आप चूना डाल दीजिए, क्या करिए, इसके अंदर बच्चों आप पानी डाल दीजिए। मटके के अंदर आपने क्या कर दिया, चूना डाल दिया। चूना के अंदर क्या कर दिया आपने, पानी डाल दिया इस मटके में। तो आप बाहर से देखिएगा, मटका को पकड़िएगा कि जो मटका का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। उसमें से जो है खौलने लगेगा, वो बॉयल होने लगेगा। तो चूना और पानी का जब अभिक्रिया कराया जाता है बच्चों, तो उसका जो तापमान है, तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसका तापमान बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मटके के पीछे से आप लोग हाथ रख के चेक करिएगा, मटके के अंदर हाथ नहीं डालना आप लोगों को, ठीक है। मटके जो मटका है साइड में आप लोगों को हाथ रख कर वहाँ पर चेक करना है आपको कि जो उसका तापमान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसका तापमान में परिवर्तन होगा, आप जब देखेंगे तो। चूने तथा पानी के बीच जो अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ क्या बनता है बच्चों, चूना होता है, बनता है। और उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, निकलता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें से ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब बच्चे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब बच्चों हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। लेड आयोडाइड बनता है बच्चों, जो कि आपका एक बहुत ही ठोस पदार्थ बनता है। आपका क्या बनता है, ठोस पदार्थ होता है। ये घुलता नहीं है बच्चे, अविलय है। मतलब कि ये विलय नहीं होता, घुलता नहीं है, ये ठोस पदार्थ। लेड जो आयोडाइड है घुलता नहीं है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो कि एक ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, जो कि घुलनशील नहीं होता है, वो घुलता नहीं है और विलय होता है। एक ठोस पदार्थ जो लेड आयोडाइड है वो क्या कहलाता है बच्चों, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, चौथा बच्चों है अवस्था में परिवर्तन। चौथा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। मैंने आप लोग को ही बताया था, जब ठोस बर्फ़ है आपका, बर्फ़ से जब क्या हो सकता है, पानी बन जाता है। बर्फ़ से क्या बनता है बच्चों, पानी बन जाता है। पानी से क्या बनता है, गैस बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। मैंने पहले समझा दिया था आप लोग को। अब आता है पांचवा, लोहे में परिवर्तन। लोहे में परिवर्तन आप लोग देखे होंगे कि जब लोहे पर जंग लग जाना, लोहे पे जंग लग जाना। जब लोहे पे जंग नहीं लगा रहता है तो बहुत ही चमकीला होता है। जब लोहे पे जंग लग जाता है बच्चों तो भूरे कलर का लोहा हो जाता है, तो रंग में वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर बच्चों आप लोग को ये जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आए होंगे, कहीं आप लोग का डाउट होगा, तो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया है। तो आप लोगों के जितने भी क्वायरी हैं, जितने भी डाउट हैं, सभी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। अगला टॉपिक से आप लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक और जो उसका सूत्र के द्वारा जो हम निरूपित कर देते हैं वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो हम प्रतीक से, जो साइन से उसका जो होता है उस पर, और जो उसका सूत्र होता है उससे जो हम लिख देते हैं, जो उसको दर्शा देते हैं, वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों मैंने अभी पिछले ही टॉपिक्स में बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में लाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि ये आपका Mg है, जैसे में देखिए आप Mg क्या है? मैग्नीशियम है। जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के संपर्क में लेके आते हो, ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है मैग्नीशियम रिबन, जब इसका रिएक्शन कराया जाता है बच्चों तो MgO बनता है। क्या बनता है बच्चों? MgO बनता है। तो जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीक Mg प्लस उसके सूत्रों से द्वारा O2 जब हम इसको निरूपित करते हैं तो क्या करता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम ये भी बता सकते हैं कि जब हम एक या एक से अधिक अभिकारक को मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अभिकारक को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण होता है बच्चों, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको आप डेफिनेशन दे सकते हो। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक के बारे में बताइए। उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो तत्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण बच्चों दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण दो भागों में बांटा गया बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए संतुलित और असंतुलित क्या होता है? मैग्नीशियम और यहाँ पे O2, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना? MgO। तो क्या दोनों साइड के जो तत्व हैं, जो उसके परमाणु हैं, क्या बराबर हैं? दोनों साइड के परमाणु के, दोनों साइड के तत्व के परमाणु दोनों साइड क्या हैं? बराबर हैं। ये चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए Mg कितना है? 1 है। इधर Mg कितना है बच्चों? 1 है। इधर Mg कितना है? 1 है। इधर O कितना है? ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ऑक्सीजन के पास 2 अणु हैं। इधर कितना है? ऑक्सीजन 1 है। तो इसे कह सकते हैं कि संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे MgO था तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। इसके आगे क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण देखिए अभी इसी का Mg प्लस O2 मैंने अभी लिखा था, तो ये MgO था। Mg क्या था बच्चों? O था। तो ये अभी इस टाइम क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड के जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु हैं, दोनों साइड के अगर परमाणु बराबर हैं तो संतुलित रासायनिक है। अगर दोनों साइड के परमाणु बराबर नहीं है, अगर किसी के भी एक उत्पाद या एक अभिकारक के साइड का जो परमाणु बराबर नहीं है तो क्या कहलाएंगे? असंतुलित कहलाएंगे। अब डेफिनेशन से समझते हैं इसके बच्चों आगे।
अब बच्चे हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। अभिकारक और उत्पाद के जितने भी परमाणु तत्व हैं सबके परमाणु क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जिंक प्लस H2SO4, इसे कहते हैं बच्चों जिंक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो जिंक सल्फेट हो जाता है। जिंक सल्फेट हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। जिंक सल्फेट और क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोजन बनता है। अब देखते हैं क्या इसके दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड के क्या परमाणु बराबर हैं। इधर देखिए जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, सही है। इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। SO4 इधर देखिए, इधर भी SO4 है। दोनों साइड के परमाणु क्या है, बराबर हैं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। जब दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु अगर बराबर हों तो हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं बच्चों। देखिए अब जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया है, जो लिखवाया है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के किसी एक तत्व के परमाणु बराबर नहीं होती हैं और समान होती हैं, उन्हें हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया Mg + O2 क्या हो जाएगा आपका, MgO। देखिए यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O2, यहाँ पे जो परमाणु है O के 2 हैं बट यहाँ पे 1 है, इसलिए क्या माना जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस वीडियो में बच्चे इतना ही। आगे के जो भाग बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण का अभिलक्षण क्या है, रासायनिक समीकरण के अभिलक्षण क्या है, ये सारी चीज़ आपको अगले वीडियो में, अगले भाग में आप लोग को बताया जाएगा। अगर बच्चों आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ने के लिए, बिल्कुल आप लोग की भाषा में पढ़ने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।